आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं आज हम सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने पास्ट सब्जेक्टिव में सेंटेंसेस बनाने सीखे थे। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में हम प्रेजेंट टाइम में पास्ट जो गुजरा हुआ वक्त है उसके लिए एक इमेजिनरी स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन एंड स्टेट ऑफ एक्शन में सेंटेंसेस बनाते हैं। आइए उसे सीखते हैं किस तरह से। आइए सबसे पहले हम स्टेट ऑफ बीइंग में सेंटेंस किस तरह बनाते हैं उसे सीखेंगे। इंग्लिश में जिसे हम विश कहते हैं, हिंदी और फारसी में हम उसे काश कहते हैं। उसके बाद पास्ट टाइम का एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा जिसे हम फारसी में कहते हैं कैदे जमाने गुज़श्ते। उसके बाद सब्जेक्ट जिसे हम फाइल कहते हैं, डिजायर यानी कोई भी विश जिसे हम ख्वाहिश कहते हैं, फारसी में बूद लगेगा और इंग्लिश में हैड बीन लगेगा, और लास्ट में शनासे ज़र्फी यानी कंजुगेशन एंडिंग्स। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम लगाकर हम सेंटेंस बनाते हैं। देखिए किस तरह से। काश दो साल पीश मन मुहंदिस बुदम, यानी 2 साल पहले की बात हो रही है। काश 2 साल पीश मन मुहंदिस बुदम, काश 2 साल पहले मैं इंजीनियर होता। इंग्लिश में होगा आई विश आई हैड बीन इंजीनियर 2 years ago। अगला सेंटेंस देखिए। काश माहे पीश ऊ बामन बूद, काश पिछले महीने वो मेरे साथ होता या मेरे साथ होती। आई विश ही शी had been with me last month। अगला सेंटेंस देखिए। काश दिरूज मन बराइये कोमक बेऊ आंजा बूदम, काश कल उसकी सहायता के लिए मैं वहां होता। तो इंग्लिश में होगा आई विश आई हैड बीन देयर टू हेल्प हिम यस्टरडे। तो इस तरह से आप स्टेट ऑफ बीइंग में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। आइए पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में हम स्टेट ऑफ पोजीशन को किस तरह से व्यक्त करेंगे उसे सीखिए। इसका सेंटेंस देखिए। इसमें विश यानी काश, कैदे ज़माने गुज़श्ते यानी पास्ट टाइम का एडवर्ब, फाइल यानी सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट भी लगेगा, मफूल। अब इसमें 2 हेड लगे, इंग्लिश में हम लगाते हैं। एक तो हेड हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा हेड जो है वो हैव की थर्ड फॉर्म है हेड। तो फारसी में हम दाश्त लगाते हैं और कंजुगेशन एंडिंग्स यानी शनासे सर्फी। तो इसमें देखें स्टेट ऑफ पोजीशन हम फारसी में किस तरह से व्यक्त करेंगे। आइए हम सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में स्टेट ऑफ पोजीशन में हम किस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। काश दिरूज मन पूल दाश्तम, इसका ट्रांसलेशन है, इसका अनुवाद होगा काश कल मेरे पास पैसे होते। इंग्लिश सेंटेंस में 2 हेड लगाएंगे। पहला हेड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो हेड है वो हैव की थर्ड फॉर्म है। आई विश आई हैड मनी यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखें। काश हफ्ते गुज़श्ते बराया खरीदे आन किताब उ पूल दाश्त, इसका ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा काश पिछले हफ्ते किताब खरीदने के लिए उसके पास पैसे होते। इंग्लिश में होगा आई विश ही हैड मनी टू बाय दैट बुक लास्ट वीक, या आई विश शी हैड मनी टू बाय दैट बुक लास्ट वीक। अगला सेंटेंस देखें। काश दिरूज मन शुमारे मोबाइल उरा दाश्तम, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा काश कल मेरे पास उसके मोबाइल का नंबर होता है। इंग्लिश में होगा आई विश आई हैड हिज और हर मोबाइल नंबर यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखिए। काश माहे पीश मन मिकदारी पूल दाश्तम, हम माहे पीश की जगह माहे गुज़श्ते भी लिख सकते हैं। काश माहे पीश मन मिकदारी पूल दाश्तम, अनुवाद होगा काश पिछले महीने मेरे पास कुछ पैसे होते। मिकदारी यानी सम। इंग्लिश में होगा आई विश आई हैड सम मनी लास्ट मंथ। आइए अब पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में स्टेट ऑफ एक्शन में हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे उसे सीखते हैं। पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में हम स्टेट ऑफ एक्शन जब व्यक्त करते हैं तो उसमें हम फारसी में 2 टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। पहला टेंस है पास्ट परफेक्ट और दूसरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए अब हम पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखते हैं। इसमें देखें पहले काश यानी विश, कैदे ज़माने गुज़श्ते एडवर्ब ऑफ टाइम, पास्ट का, फाइल यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी मफूल, सिफ्ते मफूली यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शनासे ज़र्फी यानी कंजुगेशन एंडिंग। तो इसमें देखें काश 2 हफ्ते पीश मन बे आंजा रफ्ते बूदम, तो ये पास्ट परफेक्ट का सिंटैक्स है। काश 2 हफ्ते पीश मन बे आंजा रफ्ते बूदम, काश 2 हफ्ते पहले मैं वहां गया होता। तो इंग्लिश में होगा आई विश आई हैड गॉन देयर फोर्टनाइट एगो या 2 weeks एगो। अगला सेंटेंस देखें। काश साले गुज़श्ते शुमा आन खानेरा खरीदे बूदीद, ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा काश पिछले साल आपने वो घर
खरीद लिया होता है। इंग्लिश में होगा आई विश यू हैड परचेज्ड दैट हाउस लास्ट ईयर। आइए अब हम सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में जब फारसी भाषा में पास्ट कंटिन्यूस का किस तरह से सिंटैक्स रहेगा उसे सीखते हैं। विश यानी काश, कैद जमाने कुछ थे यानी पास्ट का एडवर्ब टाइम, सब्जेक्ट यानी फाइल, ऑब्जेक्ट यानी मफूल, इसमें कंट्रीब्यूशन मार्कर मी लगेगा, मादे माजी यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म और शिनासे सरफी। यहाँ देखें काश पारसाल आनहा आन मशीरा मी खरीदंद, पारसाल यानी लास्ट ईयर, इसलिए हम साल गुज़श्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश पारसाल आनहा आन माशीरा मी खरीदंद, माशीन हम कार को कहते हैं, काश पिछले साल वे उस कार को खरीद लेते। इंग्लिश में होगा आई विश दे हैड परचेज्ड दैट कार लास्ट ईयर। आइए अगला सेंटेंस देखें, काश हफ्ते पीश आन कार रात तमामी करदम। इस सेंटेंस में मैंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया, यानी आई का प्रयोग नहीं किया, यानी मन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वर्ब के अंदर जब वर्बल एंडिंग हम लगाते हैं तो हमें वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को बतलाती कि कौन है। अब आप भी इसका अभ्यास करना सीखें, वर्बल एंडिंग से आप पता लगाएं कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। तो काश हफ्ते पीश आन कारा तमामी करदम, हिंदी में होगा काश पिछले हफ्ते मैं उस काम को खत्म कर लेता। इंग्लिश में होगा आई विश आई हैड फिनिश्ड दैट जॉब लास्ट वीक। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में फारसी में हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं वो आपको आ गया होगा। सिर्फ इसमें आपको ध्यान रखें जब हम स्टेट ऑफ एक्शन का प्रयोग करते हैं तो पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में हम दो टेंसेस का प्रयोग करते हैं, एक पास्ट परफेक्ट का और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। और अब आप इसमें प्रेजेंट टाइम में गुजरे हुए वक्त में हमारी जो ख्वाहिश थी, स्टेट ऑफ बीइंग थी, स्टेट ऑफ पोजीशन था या स्टेट ऑफ एक्शन था, उसे हम व्यक्त करते हैं। आपके पास जितनी भी वोकैबुलरी है उसका प्रयोग करते हुए आप पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव में सेंटेंस बनाने का अभ्यास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।